अस्सलाम वालेकुम। किताबें इंसान की डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती हैं। फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन, आप किताबों से बहुत कुछ सीखते हैं। कोई ना कोई आपको लर्निंग लेसन मिलता है जो कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करने के बाद अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी ला सकते हैं, कामयाबी से और ज़्यादा नज़दीक हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर और सोशल मीडिया के दौर के अंदर हम किताबों से बहुत ज़्यादा दूर हो गए। बहुत सी दूसरी एक्टिविटीज़ ने, बहुत सी डिफरेंट एंटरटेनमेंट ने हमारा बहुत सा टाइम खींच लिया है। लेकिन अभी भी किताब की वही अहमियत है जो आज से 10, 20, 50 साल पहले मौजूद थी। तो हम किताब को किस तरह अपनी ज़िंदगियों के अंदर ऐड कर सकते हैं और इसके बेतहाशा फ़ायदों में से कुछ फ़ायदे समेट सकते हैं, आज हम बात करेंगे इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद उवैस मुख्तार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है वो ये कि अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें। आपका पढ़ने के हवाले से कोई ना कोई इंटरेस्ट तो होगा। शायद आप नॉन फिक्शन को पढ़ना चाहते हैं, शायद आप कहानियों को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने इस पैशन को आइडेंटिफाई करना कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उससे होगा ये कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पढ़ना शुरू हो जाएंगे और यूँ आपको किताबें पढ़ने की आदत लग जाएगी। और वंस आप किताबें पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो फिर किसी क़िस्म की बुक भी आपके सामने आ जाए, आप उसको बखूबी पढ़ लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ सेल्फ़ हेल्प बुक्स होती हैं जो कि पढ़नी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, उसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आपकी किताबें पढ़ने की आदत ही नहीं होगी तो आप इस बुक को भी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन वंस आपने अपने शौक़ के हिसाब से कोई ना कोई बुक की जनरल समझ ली, उसको पढ़ना शुरू कर दिया, फ़िक्शन पढ़ना शुरू कर दिया, कहानियाँ पढ़ना शुरू कर दी, पढ़ने का शौक़ इसी तरह बढ़ता है। कहानियाँ पढ़ना आपने शुरू कर दी, फ़िल्म के स्क्रिप्ट्स पढ़ना शुरू कर दिए, तो आपकी पढ़ने की हैबिट डेवलप हो जाएगी। और वंस आपकी पढ़ने की हैबिट डेवलप हो जाए तो आप उसको बड़े आराम से सेल्फ़ हेल्प की जानिब डाइवर्ट कर सकते हैं। तो पहला लेसन तो ये था कि अपनी इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं, आपको शौक़ किस चीज़ का है। और जब आपको वो शौक़ आइडेंटिफाई हो जाए तो उस हवाले से किताबों को पढ़ना शुरू कर दें। आपके पास किताबें होनी चाहिए डिफरेंट किस्म की, बहुत सारी, आपके पास एक कलेक्शन मौजूद हो ताकि आप अब उसमें से सिलेक्ट करके पढ़ सकें। ऐसा ना हो कि आपने एक ही किताब ली और वो एक ही किताब आपको पसंद ना आए और आप इसी को साइड पे रख के बैठ जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास 2-4 ऑप्शंस मौजूद हो जिसके अंदर से आप सिलेक्ट करें। अगर आपको एक किताब थोड़ी सी बोर करती है तो आप उसको डिसकंटिन्यू कर दें, इट्स कम्प्लीटली ओके। आपने उसको डिसकंटिन्यू किया और दूसरी किताब को पढ़ना स्टार्ट कर दिया जो कि आपको ज़्यादा अपील करती, तो इट्स कम्प्लीटली ओके कि कोई बुक आपको समझ नहीं आती, कोई बुक आपसे बात नहीं करती, कोई बुक आपको डाइजेस्ट करने के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है, तो अपने दिमाग के ऊपर बार डाले बगैर आप उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी उस टाइम को किसी उस बुक की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं जिसको आप आसानी से हज़म कर सकें, जिसको आप आसानी से डाइजेस्ट कर सकें और उससे कोई ना कोई लेसन लर्न कर सकें। अपने घर में बुक शेल्फ़ को उस जगह पे रखें जहाँ पे आपकी आमदोरफ़्त मौजूद हो। ड्राइंग रूम घर का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे हम अमूमन तौर पर नहीं आते और बहुत से लोग बुक शेल्फ़्स उसी जगह पे रखते हैं ड्राइंग रूम के अंदर। और जब नज़रों से एक चीज़ दूर हो जाती है तो यकीनन आपकी तवज्जो उस जानिब नहीं जाती। हमारा टीवी कहाँ पे होता है? लिविंग रूम के अंदर। हमारा मोबाइल कहाँ होता है? हमेशा हमारे साथ होता है। तो किताब हम क्यों अपने से इतनी दूर रखते हैं कि हम उस तक रीच करने में हमें मेहनत लगे। तो किताब को हमेशा आप उस जगह पे रखें, उस बुक शेल्फ़ को उस जगह पे रखें जहाँ पे आप अपना दिन का बेशतर वक्त गुजारते हैं। तो अगर आपके लिविंग रूम के अंदर या आपके बेडरूम के अंदर किताबें मौजूद हैं तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उनको पढ़ेंगे भी, उनकी तरफ तवज्जो भी करेंगे, उनकी तरफ आप देखेंगे। कभी आप बोर हो रहे हो तो आपने किताब खोल के पढ़ना शुरू कर दी, इस तरह भी होता है। लेकिन अगर आपने किताब अपने सामने ही नहीं रखी तो आपका ना ख़याल जाएगा, और जब आपका ख़याल ही उस जानिब नहीं जाएगा तो फिर आप किस तरह किताब को पढ़ेंगे और उससे कुछ सीख पाएंगे। किताब को हमेशा अपने साथ रखें। कोई किताब आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो कि आप सोते जागते उठते बैठते, आप कहीं पे जा रहे हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, आप ऑफिस में जा रहे हो, आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, आप किसी पार्टी में जा रहे हो, एक किताब आपके पास हमेशा होनी चाहिए ताकि कभी भी आपके पास टाइम हो, बोर होने लगे तो आप किताब को उठा के पढ़ना शुरू कर दें। जब हमारे पास टाइम होता है, जब हमें 2 से 3 मिनट मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? हम फ़ौरन मोबाइल निकालते हैं, उसको देखना शुरू हो जाते हैं। तो हम किताब के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो टिप इज़, हमेशा इसको अपने साथ रखें, हमेशा इसको अपने पास रखें और
जब भी आपको टाइम मिले आप किताब को खोल के पढ़ना शुरू कर दें। और हाँ, आपको इसके अंदर एक निशानी लगानी पड़ेगी। और फाइनल टिप कि किताब की तरफ शौक़ अगर आपका कैसा बढ़े या किताब की आपकी हैबिट कैसे बढ़े, वो है कि आप फेसबुक, यूट्यूब और दूसरे चैनल्स के ऊपर बुक रिव्यूज़ को देखा करें, बुक समरीज़ को देखा करें। यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो कि एक बुक की समरी आपके सामने पेश कर सकती है। और जब आप वो समरी सुनेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली उस बुक से कनेक्शन डेवलप होगा, उस बुक को पढ़ने का शौक़ डेवलप होगा अगर आपको उसकी समरी समझ में आती है। और इसी समरी को आप देखने के बाद बुक ख़रीद भी सकते हैं। अगर आपने बुक ख़रीद ली है तो उसको समझने के लिए उस वीडियो को देखा जा सकता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको मालूम नहीं कि इस बुक में आगे ऐसी क्या चीज़ आनी है, और वो समरी या वो रिव्यू आपको वो चीज़ या उस चीज़ की हिंट दे देता है। तो आप इस बुक को फिर इंटरेस्ट से शुरू से पढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि आप उस पार्ट तक पहुंच सकें जो कि आपको एक्चुअली अपील करता है और आपको कोई लेसन दे सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये थी हमारी कुछ टिप्स जो कि आपकी बुक रीडिंग की हैबिट को डेवलप कर सकती हैं। और फाइनली थैंक यू वेरी मच तारिक निसार माय फ्रेंड, जिन्होंने इस वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया और जिन्होंने मेरे ब्लॉग के ऊपर inspiration.com के ऊपर टिप्स टू डेवलप रीडिंग हैबिट्स के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अस्सलामु अलैकुम।